ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 90 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ। 5 ਰੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅੱਜ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਨੈਲੋ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 28 ਸੀਟਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤੇ सीएम भी बन गए। ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ फाइनल एग्जाम ਦਾ दिन है। मतदान करने के लिए चंडीगढ़ से यहाँ आया हूँ। पहले प्रातःकाल पंचकुला से और करनाल तक लगभग 2 घंटे जन शताब्दी की यात्रा करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उसके बाद रेलवे स्टेशन से मेरा जो कार्यालय है वहाँ तक मैं अपना साइकिल नहीं ई रिक्शा से मैं आया हूँ। मेरे सिक्योरिटी के सब लोग भी ई रिक्शा में ही थे और अपने कार्यालय से पोलिंग बूथ नंबर 174 तक मैं साइकिल से ही आया हूँ। बहुत से बंधुओं का प्रश्न ये था कि ये क्यों किया है। कोई भी महत्वपूर्ण अवसर होता है उस पर कोई ना कोई संदेश अवश्य देना चाहिए, इसलिए आज इस माध्यम से, चाहे वो ई रिक्शा है चाहे साइकिल है, मैं हरियाणा की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं कि हम लोगों को पर्यावरण की तरफ भी ध्यान करना चाहिए, पर्यावरण के लिए सजग रहना चाहिए, पर्यावरण बचाना चाहिए। भले ही एक सांकेतिक ये विषय होता है, लेकिन इसका एक मैसेज इसलिए देना चाहता हूं कि जहां तक संभव हो हम प्रदूषण को रोकें, पर्यावरण की चिंता करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसका। सर, प्रदेश भर से कैसी रिपोर्ट आ रही है? चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है? अभी तक चुनाव आयोग की ही जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट्स आपके पास है, वही मेरे पास है। हर जगह जो वोटिंग हो रही है, अच्छी वोटिंग शुरू हो गई है और अपलोड लगातार की जा रही है। मैंने कुछ विधानसभाओं पर यहाँ तक भी जानकारी ली है तो 9 बजे तक 15% की वोटिंग भी हो गई थी। एवरेज लगभग 8, साढ़े 8, 9% के आसपास अभी चल रही है, लेकिन हर आधे घंटे बाद ये अपडेट हो रही है। चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वही सही आंकड़े हैं, इसके अलावा बाकी आंकड़े सही नहीं होते। कौन से मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? और कौन से मुद्दे हैं जो आपको वापस लेके आएंगे? कई प्रश्न एक साथ आ गए। पहली बात तो कि जैसे करनाल में हम देख रहे हैं कि बहुत बूथों पर केवल भारतीय जनता पार्टी के ही बसते हैं, बाकी किसी पार्टी के किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बसते भी नहीं है। इसमें से एक बात तो स्पष्ट है कि करनाल में, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ करनाल के अलावा पूरे हरियाणा में कांग्रेस अन्य सब पार्टियां हारी हुई बाजी को खेल रहे हैं और वो मैदान छोड़ चुके हैं। और मैं आश्वस्त हूं कि हमारा जो टारगेट है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। 3/4 मेजोरिटी भी हम ले सकते हैं और सायंकाल तक जिस प्रकार से इंडिकेशन आएंगे वो आप सबको भी मिलेंगे और निश्चित रूप से मतदान भी जाएंगी। या मैंने कहा कि अपना टारगेट हम पूरा करेंगे और मतदान भी मैं मानता हूं कि जो पिछली बार लोकसभा के चुनाव में हरियाणा का 76% रहा था मतदान, हाँ, उसके आसपास या उससे ऊपर पहुंच सकता है, क्योंकि एक जागरूकता है, उत्साह है और इस जागरूकता उत्साह के नाते से लोग मतदान कर रहे हैं। फिर भी मैं अपील करूंगा हरियाणा की जनता से कि मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक अवश्य जाएं। अपना जो दायित्व है, अपनी ड्यूटी है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का है, ये हमारी संवैधानिक ड्यूटी का है, सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, हर प्रकार की हमारी ड्यूटी है। वोट किसको करना है ये हमारा अधिकार है, अपने अधिकार का भी उपयोग करें, ड्यूटी और अधिकार दोनों को करके अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। कांग्रेस की कितनी सीटें आने की उम्मीद है? जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दे हमारे बिल्कुल हमने स्पष्ट कर दिए थे। चाहे हमारी जन आशीर्वाद यात्रा थी, चाहे चुनाव प्रचार अभियान है, उस सब में उसमें प्रदेश के भी महत्वपूर्ण विषय सारे आए हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी आए हैं। और ये कांग्रेस हमेशा बार बार ये कहती है कि इनको केवल प्रदेश के मुद्दों पर बोलना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका क्लियर कट कोई नीति, स्पष्ट नीति नहीं है जिसमें से घबराते हैं। चाहे वो 370 होगी, चाहे वो 35B के हटाने की बात है, चाहे किसी प्रकार के जो विषय 370 की बात और इससे पहले पुलवामा, बालाकोट, ये सब विषयों पर उन्होंने इस प्रकार से उलझाया है चीजों को, जिसके कारण से वो अपने आप कटघरे में खड़े हो गए हैं। हमारा मत यह है कि चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों चाहे प्रदेश के मुद्दे हों,
हम तो यहाँ तक प्रदेश सरकार के नाते हमारा जो दायित्व है, स्थानीय निकाय के मुद्दे, पंचायती राज के मुद्दे, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करते हैं। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ABP ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ 83 ਸੀਟਾਂ BJP ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਟਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ABP ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨੇ BJP ਨੂੰ 83 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਂਸਦ ਹੋਣ ਦਾ। JJP ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਨੈਲੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜਦ ਵੋਟ ਪਾਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। आज का दिन प्रदेश के अंदर परिवर्तन का दिन है। वोट की ताकत का इस्तेमाल कर एक एक साथी मजबूती के साथ इस प्रदेश को नई दशा देने के लिए खड़े होकर पोलिंग बूथ तक जाए। मौसम की परवाह ना करो, आज परवाह करो तो इस प्रदेश के आम जन की, जिसको आज अधिकार के लिए हमें सशक्त बनाना है। मैंने तो अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ एक एक हरियाणा वासी हरियाणा को एक नई दशा देने के लिए पूरे जोश के साथ आज पोलिंग बूथ में बड़ी मात्रा में जाएगा। वोट की ताकत के साथ प्रदेश में एक नया उदय लेकर आएगा जो प्रदेश के किसान और कमेरे को ताकत देने का काम करे। और ये वोट की ताकत ही है जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी को बराबर लाकर खड़ा करती है। और डेमोक्रेसी के अंदर आम व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो जाकर इस देश के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर एक विधायक तक को बनाने का काम करता है। मैं तो तमाम हरियाणा वासियों से ये विनती प्रार्थना करूँगा, मौका आपके हाथ में, इस मौके को मत चूको, खड़े होकर ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 288 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।